हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय योद्धा जिसमें आज हम देखने वाले हैं। देखिए, ये लुटेरिया का है 75 MCQ। इसमें आज सेट नंबर 24 होगा। सेट 23 तक पहले वाले वीडियो में अपलोड किया जा चुका है, आप उसमें देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। और यह देखिए, बिहार दरोगा, BSc 10+2, CGL, रेलवे इत्यादि जितने भी वनडे एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न देखते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य एवं लौह युग के त्रियुगीन विभाजन यह किसने किया था? देखिए, यह क्या था? थॉमसन ने। क्या थॉमसन ने किया था? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित किया था? देखिए, जो अरब सागर में नौसेना स्थापित किया था, क्या था? राजराजा प्रथम। कौन था? राजराजा प्रथम था। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में रेशम बुनकरों की एक श्रेणी थी, इनकी जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? देखिए, यह मिलता है मंदसौर अभिलेख से। किससे मिलता है? मंदसौर अभिलेख से बुनकरों की एक श्रेणी की जानकारी मिलता है। अगला, मौर्य साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित घटना पर विचार करें। देखिए, यह हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। इसके अलावा मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा है। और इसके अलावा देखिए, अशोक के बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने स्रोतों का उपयोग किया है। यह 1, 2 एवं 4 सही है। ऑप्शन 3 क्या है? गलत है। और देखिए, अशोक ने कलिंग पे आक्रमण कब किया था? 261 ईसा पूर्व में किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सूफी संप्रदाय का प्रचार मुख्य सिंध, सुल्तान और पंजाब तक ही सीमित था? यह था सुहरावर्दी का। क्या? सुहरावर्दी का जो संप्रदाय का मुख्य केंद्र था सिंध, मुल्तान एवं पंजाब तक था। अगला है, निम्नलिखित में से मंदिरों को कालक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए कोटों में सजा। देखिए, इसका क्या हो जाएगा? पहले होगा सप्तगौड़ा, उसके बाद महाबलीपुरम तटीय मंदिर, फिर उसके बाद बृहदेश्वर मंदिर, उसके बाद गंगेडचोलपुरम मंदिर। अगला है, निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है। देखिए, इसमें नहीं वाला को चुनना है। इसका हो जाएगा अदीना मस्जिद मांडो, यह गलत है। जबकि देखिए, लाल दरवाजा जोधपुर मस्जिद है, दाखिल दरवाजा बंगाल में है। इसके अलावा 3 दरवाजा कहाँ है? यह अहमदाबाद में है। अगला है, मध्यकालीन में मंदिर निर्माण में द्रविड़ शैली किस क्षेत्र में अपनाई गई थी? देखिए, यह अपनाया गया था कृष्णा एवं कावेरी नदियों के बीच में। क्या? कृष्णा एवं कावेरी नदी के बीच में। नेक्स्ट है, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? सुरक्षा के लिए जो मराठा साम्राज्य दावा करते थे कर के लिए, उससे क्या जानता? देखिए, उससे कहा था चौथ। क्या? चौथ एवं सरदेशमुख जो था ना, चौथ एवं सरदेशमुख एक कर था। तो चौथ जो था, यह मराठों के राजस्व के दावों को सुरक्षा के लिए लिया जाता था। क्रिप्स मिशन एवं लॉर्ड वेबल दोनों में से वार्ता करने वाला प्रथम अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस का वार्ता करने वाला प्रथम अध्यक्ष कौन था? यह देखा था अबुल कलाम आजादी। कौन थे? अबुल कलाम आजाद। अगला, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर कब चलाया गया था? देखिए, यह चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में। क्या? 1942 में चलाया गया था। इसके तहत जितने भी राजनीतिक लोग थे ना, इन्हें राजनीतिक कैदी के रूप में रखा गया था। ऑपरेशन जीरो आवर। देखिए, ऑपरेशन पोलो के संबंध है। तो ऑपरेशन पोलो जो है ना, यह हैदराबाद को सैन्य कार्रवाई हुआ था उससे संबंधित है। उसके बाद उसे मिलाया गया था भारत में। अगला है, 1917 में घटित रूसी क्रांति के प्रमुख रूप में कौन से निकालकर संपूर्ण विश्व में फैले? 17 क्रांति में घटित प्रमुख रूप से कौन सा विपक्ष निकलकर संपूर्ण विश्व में फैला था? यह क्या था? देखिए, यह था समाजवाद का विचार। ये विचार है, कौन सा विचार निकला था? तो समाजवाद का विचार था। 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? देखिए, यह किया गया था आनंद मोहन बोस। देखिए, वैसे तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी के थे, लेकिन यहाँ प्रश्न क्या पूछा? देखिए, साधारण समाज की स्थापना, साधारण ब्रह्म समाज, तो आनंद मोहन बोस हो जाएगा। अगला है, वीजी वर्गीय समिति 1977 में किससे संबंधित है? देखिए, यह हो जाएगा प्रसार भारती अधिनियम से। किससे? प्रसार भारती अधिनियम से संबंधित है। अगला है, यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो और राज्यसभा के उपसभापति का पद रिक्त हो, तो राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? देखिए, यह करेगा उपसभा का जो निर्वाचन क्या है, उपसभा का निर्वाचन राज्यसभा करेगी। उपसभापति का निर्वाचन जो है ना, यह कौन करेगा? यह राज्यसभा ही करेगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की विशेषता क्या नहीं था? देखिए, इस अधिनियम में भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अतिरिक्त एक नया भाग 9 सम्मिलित किया गया। इसके अलावा इस अधिनियम के द्वारा
अगला कथन है, इस अधिनियम में भारतीय संविधान के 40 को व्यवहारिक रूप से प्रदान, देखिए आर्टिकल 40 में है पंचायती राज के बारे में चर्चा किया गया है। इसके अलावा यह सहभागी लोकतंत्र प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में परिवर्तित कर दिया गया है। देखिए एक कथन गलत है, जबकि इसके अलावा इस अधिनियम के तहत अधिनियमित होने के पश्चात पंचायतों का गठन राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। इसमें 1, 2 एवं 4 कथन सही है, जबकि कथन सी क्या है, गलत है। नेक्स्ट है 1919 के अधिनियम के तहत संबंध में असत्य कथन कौन सा है? देखिए इसका हो जाएगा संघ लोक सेवा की स्थापना, यह गलत किया गया, जबकि राज्य बजट केंद्रीय बजट से पृथक किया गया था। प्रांतीय विषयों को 2 भाग में विभाजन किया गया था। इसके अलावा प्रथम बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत किया गया था। यह तीनों कथन सही है। अगला है सही सुमिलित नहीं है। देखिए फिर से पूछ रहा है 18 में कौन सा सही सुमिलित नहीं है। इसका हो जाएगा भाषाई प्रांत आयोग उषा नाथ सेन, गलत है, जबकि देखिए सदन समिति के अध्यक्ष कौन किए थे? इसका आयोग था वी पट्टाभी सीतारमैया। व्यापार समिति के आदेश के एम मुंशी द्वारा किया गया था, जबकि नागरिकता पर तदर्थ समिति का जो समिति बनाया गया था वह कौन था? एच वरदाचार्य थे। प्रतिष्ठा एवं सुनवाई का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत लोगों को मिलता है? देखिए यह मिलता है अनुच्छेद 21 के, क्या आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 17 में क्या है? यह अस्पृश्यता का उन्मूलन है। आर्टिकल 19 में क्या है? इसमें कुल 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में चर्चा किया गया है। इसमें देखिए आर्टिकल 19 के एफ में था संपत्ति का अधिकार, इसे हटाकर आर्टिकल 300 के ए में कर दिया गया है, जो कि एक कानूनी अधिकार के रूप में दे दिया गया है। और आर्टिकल 15 में क्या है? इसमें है जन्म एवं लिंग, जाति इत्यादि के विभेद का चर्चा इसमें किया गया है। और आर्टिकल 14 में क्या है? इसमें समानता के बारे में चर्चा किया गया है कि विधि के समक्ष समानता। और आर्टिकल 16 में क्या है? तो लोक नियोजन में समानता जो है यह आर्टिकल 16 में है। देखिए 103वां संविधान संशोधन हुआ था वर्तमान में, यह आर्टिकल 16 में ही इसे विस्तारित किया गया, जिसमें ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास को जो आरक्षण दिया गया है, सवर्णों का आरक्षण, उसे आर्टिकल 16 में ही संशोधन करके दिया गया है। तो अगला देखते हैं लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करेगा? देखिए यह करेगा लोकसभा द्वारा निर्धारित व्यक्ति, क्या लोकसभा द्वारा निर्धारित व्यक्ति करेगा। अगला है निम्नलिखित में से किसमें पंपास घास के मैदान स्थित है? देखिए पंपास घास के मैदान कहाँ है? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में जो घास के मैदान है उसे क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। निम्नलिखित में से युग्म में कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिए यह हो जाएगा जो गिब्सन है ना, यह ब्राजील में है, यह गलत है, जबकि देखिए जो मरुस्थल है सोनोरन है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तकला मकान चीन में है। कारामुम कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान में है। इसके अलावा चोलिस्तान कहाँ है? चोलिस्तान जो है यह पाकिस्तान में है। और देखिए तकला मकान एवं चोलिस्तान जो है ना रेलवे की एग्जाम में पूछा चुका है, तो सब ध्यान रखिएगा। तकला मकान कहाँ है? चीन में है और चोलिस्तान पाकिस्तान में है। और गोबी मंगोलिया में है। नेक्स्ट है स्वेज नहर बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य समुद्रिक दूरी कितनी कमी हो गई है? देखिए यह हो गया टोटल 7000 किलोमीटर की कमी है। देखिए स्वेज नहर का निर्माण जो हुआ था 1956 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। उस टाइम कर्नल नासिर जो थे इनके द्वारा किया गया था 1956 में स्वेज नहर। अगला देखते हैं और यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है स्वेज नहर। निम्नलिखित नदियों में किसमें मुहाने को पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बना? यह अति महत्वपूर्ण है, यह जानते हैं क्वेश्चन कई जगह पूछा गया है कि किस नदी का मुहाना जो है यह पक्षी के पंजे के आकृति के रूप में है। तो इसका कौन हो जाएगा? यह हो जाएगा मिसिसिपी। जो मिसिसिपी नदी है इसका जो डेल्टा बनता है ना, तो यह पक्षी के पंजे की आकृति की तरह है। कौन सा हो जाएगा? मिसिसिपी नदी। निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, यह जगह काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाए थे, यह गलत है, जबकि काली मिट्टी में आर्द्रता नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर मिट्टी कहता है। इसके अलावा स्वतः मिट्टी भी कहता है और कैसे कहता है तो कपासी मृदा भी कहता है। 2011 की जनगणना के अनुसार से निम्नलिखित कथनों में से ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्र में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम कहाँ है? देखिए ग्रामीण एवं शहरी दोनों कहाँ है? हरियाणा में है। सबसे कम जंगल कहाँ है? हरियाणा में है। एवं सबसे अधिक लिंग अनुपात भी कहाँ? कम हरियाणा में है। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ वायु दाब होती है। क्या होती है? देखिए तो जहाँ उच्च होता है वहाँ होता है। द्रव्य तथा गैसों में ताप अंतरण का मुख्य कारण क्या होता है? यह होता है संवहन। क्या संवहन? किस पदार्थ के एकाएक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहता है? किसी पदार्थ के एक एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहता है? इसे घनत्व कहते हैं। क्या घनत्व कहते हैं? देखिए प्रश्न पूछेगा कि आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है?
तो यह मात्रक विहीन है। और यह एग्जाम में रेलवे के कई बार पूछा जा चुका है कि अपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो क्या है, यह मात्रक विहीन है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट है, वायु में मौजूद कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है। देखिए, यह जो गंधक होता है सल्फर, सल्फर काला कर देता है। अगला है, अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या मानते हैं। देखिए, यह हो जाएगा भस्मीकरण। क्या, भस्मीकरण। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, यह होता है 0। प्रोटियम जो है यह हाइड्रोजन का समस्थानिक है, सॉरी इसका नहीं है। तो प्रोटियम में क्या है, ड्यूटेरियम टाइटेनियम है हाइड्रोजन का, तो प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या 0 है। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक आवर्त सारणी में के डी ब्लॉक का तत्व है। देखिए, डी ब्लॉक का तत्व इसमें जो है यह फेरस है। फेरस क्या होता है, लोहा होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुरूप होता है। देखिए, क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पे। क्या, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पे होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कशेरुकी वर्ग नहीं है। कशेरुकी वर्ग कौन सा नहीं है, यह होगा एनेलिडा। एनेलिडा क्या है, यह कशेरुकी वर्ग नहीं है। तो एनेलिडा में कौन सा, जो जैसे केंचुआ है ना, यह एनेलिडा प्रजाति का आता है। अब मोलस्कम कौन सा आता है, जो घोंघा सीप ये सब है ना, ये सब मोलस्कम आता है। कौन सा कोशिका अंगक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि ड्रग्स को अविष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। यह कौन करता है, तो यह करता है चिकनी अंतरद्रव्य द्रव्य जलिका। क्या, चिकनी अंतरद्रव्य द्रव्य जलिका। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित के द्वारा किया जाता है। यह होता है, देखिए, गोल्जी का उपकरण एवं रुक्ष अंतरद्रव्य जलिका के द्वारा। नेक्स्ट है, कोशिकांग अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल है उसे क्या कहते हैं। देखो, उसे कहते हैं गोल्जी का उपकरण। क्या, गोल्जी का उपकरण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रसधानी का कार्य नहीं है। देखिए, रसधानी का कार्य इसमें कौन सा नहीं है, तो गमन का कार्य नहीं है, जबकि अपशिष्ट उत्सर्जन, कोशिकाओं को स्फीति एवं दृढ़ता प्रदान करना, संग्रहण, ये सब क्या है, ये सब रसधानी का कार्य है। निम्नलिखित में से कोशिका भित्ति सेलुलोज से नहीं बनी होती है। कौन सा कोशिका भित्ति है जो सेलुलोज से नहीं बनी होती है, यह होता है जीवाणु। जीवाणु का जो कोशिका भित्ति है ना, यह सेलुलोज से नहीं बना होता है। वह अंगक जिसमें कोशिका झिल्ली नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, देखिए उसे कहते हैं राइबोसोम। क्या, उसे राइबोसोम कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा विसंगत कथन को चुनिए, विसंगत कथन को चुनिए। यह हो जाएगा, देखिए, पादपों में कोशिका झिल्ली में काइटिन शर्करा होती है, यह गलत है। जबकि देखिए, अर्धपारगम झिल्ली से होकर जाने वाले जल की गति उसमें घुले हुए पदार्थ की मात्रा प्रभावित करता है। झिल्ली कार्बनिक अणुओं जैसे प्रोटीन, लिपिड से बने होते हैं। कार्बनिक विलायक में घुलनशील अणु झिल्ली में से होकर आसानी से गुजर जाता है। ये तीनों कथन सही है, जबकि कथन डी क्या है, ये गलत है। सूची 1 और सूची 2, देखिए, प्रक्रिया और परिणाम। इसका एक बार देख लेते हैं। प्रक्रिया परिणाम में देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अपघटन कहाँ से होता है, तो यह CH4 करता है अपघटन। वाष्पोत्सर्जन, यह होता है जलवाष्प का श्वसन, श्वसन होता है CO2 से। और प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो O2 में होता है। इसका जो मुख्य भाग है O2 है, प्रकाश संश्लेषण का। अगला है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो न्याय संहिता है नवीनतम है 2023 के अनुसार से, इस पर विचार करें तो क्या हो जाएगा। देखिए, भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) हिट एंड रन मामले में अधिकतम 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान करती है। देखिए, यह जो है ना न्यूज में कई दिन तक चर्चा हो रहा था, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर केवल 1 होगा। अगला देखते हैं, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लेखक कौन है, तो नेल्सन मंडेला। क्या है, नेल्सन मंडेला है। निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर की आभूषण के नाम से भी जाना जाता है। क्या, श्रीनगर का आभूषण किसे कहा जाता है, देखिए इसे कहा जाता है डल झील को। डल झील एवं बुलर झील जम्मू कश्मीर में अति फेमस झील है, तो श्रीनगर का आभूषण डल झील को कहा जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, यह भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। भारतीय पुनर्जागरण में मुख्यतः कौन प्रभावित हुए थे, पुनर्जागरण से कौन हुआ था, तो यह नगरीय मध्यम वर्ग, नगरीय मध्यम वर्ग जो है प्रभावित हुआ था। अगला है, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन, हॉर्टिकल्चर मिशन जो है यह किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था, किसमें था, यह था 10वीं पंचवर्षीय में। किसमें था, 10वीं पंचवर्षीय में राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन शुरू किया था। न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कारकों पर विचार कीजिए। क्या हो जाएगा, ये देखिए हो जाएगा लागत मूल्य, अंतर फसल मूल्य क्षमता एवं जीवन यापन की लागत प्रभाव एवं
अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति। तो फ्रेंड देखिए इसमें जितने प्रश्न हम देख चुके हैं, वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा, और कुछ चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो को पूरा धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।